हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम क्लास 7th का कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल चैप्टर डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लो, क्या है इसमें कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस देखो, कॉन्ग्रुएंस होता है जब दो चीजें बिल्कुल सेम हों। जैसे ये पोस्टर बनाया इन्होंने और ये बनाया, ये बिल्कुल सेम है, इनमें माइनर सा भी डिफरेंस नहीं है, तो वो होते हैं अपने सर्वांगसम। ठीक है, तो देखो अपनी वैसे चीजें दो होती हैं, ये कई बार आता है, एक होता है सिमिलर और एक होता है कॉन्ग्रुएंस। इन दो चीजों के बीच में अगर डिफरेंस समझ लोगे ना तो फिर इजीली आ जाएगा आपको ये चैप्टर। देखो क्या है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस एक होता अपना सिमिलर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस होता है का मीनिंग अगर हम हिंदी में देखें तो क्या होता है सर्वांग सम। क्या होता है सर्वांग सम, इसका मतलब होता है समरूप। क्या होता है समरूप, सिमिलर समरूप, और कॉन्ग्रुएंस सर्वांग सम। सर्वांग सम का ही खुद में मतलब क्या होता है, इसका अगर हम इसको ब्रेक करके देखें तो क्या होता है सर्व अंग, सर्वांग था अंग समान। सर्व अंग समान का मतलब है कि सारे के सारे जिसके अंग, जिसके सारे के सारे भाग, जिसके सारे के सारी एंगल, जिसके सारे के सारे लाइन सेगमेंट आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो उसको क्या कहते हैं हम सर्वांग सम। ऐसे ही अपना है सिमिलर। सिमिलर है समरूप, मतलब समान अगर रूप में हम देखें तो हमें एक जैसे लगे, जैसे भाई बहन एक जैसे लगते हैं उनके, लेकिन अगर हम डिफरेंस देखें तो उनमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन देखने में क्या होते हैं, वो एक जैसे दिखते हैं। ठीक है ना। अब कॉन्ग्रुएंस होता बिल्कुल सेम कोई चीज। अब देखो, अगर अब इसमें आया है कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर क्या होती है, प्लेन फिगर तो पहले ये होती है कि 2D जो शेप्स होती है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है ना, वो सारी की सारी प्लेन फिगर होती है। जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है वो 3D शेप्स होती हैं। ठीक है, वो चीजें आपके काम की नहीं है। अब सबसे पहले ये चीज है काम की कि कॉन्ग्रुएंस अमंग लाइन सेगमेंट। अगर हम लाइन सेगमेंट में कॉन्ग्रुएंसी देखें तो क्या होता है, अगर दो लाइन सेगमेंट सेम लेंथ हो उन दोनों की तो वो लाइन सेगमेंट क्या कहेंगे हमें, कॉन्ग्रुएंस है। क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। और अगर हम एंगल के उसमें कॉन्ग्रुएंसी देखें तो एंगल कॉन्ग्रुएंस कब होते हैं, जब उनके मेजर इक्वल हो। मतलब अगर ये 40 डिग्री का तो ये भी 40 डिग्री का, ये 30 डिग्री का तो दूसरा भी 30 डिग्री का ही होना चाहिए। इनकी ये एंगल की ये साइड से कोई लेना देना नहीं, हमें मतलब है केवल और केवल उस एंगल के मेजरमेंट से। ठीक है, तो एंगल इक्वल कब, कॉन्ग्रुएंस कम होंगे जब उनके मेजर क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल, उसके बाद आता अपना ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमें देखो कितनी दो चीजें देखनी होती हैं, क्या क्या, एक तो उनकी लेंथ ऑफ साइड और दूसरी चीज उनके एंगल। ठीक है ना। अब देखो इसमें आएगा अपना फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 7.1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। अभी बताया था कि 2 लाइन सेगमेंट हैं वो अपने कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, इफ दे हैव सेम लेंथ। इफ दे हैव सेम लेंथ। ठीक है, तो अगर उनकी लेंथ सेम होगी तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। अब अगला देखो, अमंग 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अगर एंगल अमंग 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल, अगर 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट हो, वन हैज मेजर ऑफ 70 डिग्री। अगर एक का मेजर क्या हो, 70 डिग्री मेजर होता माप बच्चे, तो अगर एक का माप 70 डिग्री है, द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज ए, तो दूसरा एंगल भी क्या होगा, 70 ही डिग्री का होगा। ठीक है ना। अगर एक की लेंथ मेजर क्या है, 70 डिग्री है और दोनों कॉन्ग्रुएंस है, और एंगल कॉन्ग्रुएंस कब होते हैं, जब दे हैव सेम मेजर, जब उन दोनों के मेजर क्या हो, सेम हो। अब है व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन, हमारा मीनिंग क्या निकलता है इसका कि मेजर ऑफ, ये एम का मतलब क्या है, मेजर, मेजर ऑफ ए इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी, ये मतलब होता हमारा। ठीक है, अब है गिवन एनी 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट शेप। तो कॉन्ग्रुएंट शेप का हम कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखो हमारी जैसे मैथ्स की बुक है, ये मैथ की बुक क्या है,
अगर मैं किसी एक बच्चे के लिए लूँ फिर दूसरे बच्चे के लिए लूँ तो उन दोनों की बिल्कुल डिटो सेम उनकी लेंथ मिलेगी, सेम ब्रेड्थ मिलेगी। अगर वो सेम जैसे एनसीईआरटी की हैं तो उन दोनों की सेम लेंथ, सेम ब्रेड्थ, सब कुछ सेम मिलेगा। तो वो दोनों बुक्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं। अब देखो मान लो हमने नोटबुक ले ली, एक बच्चा भी उसी कंपनी की नोटबुक लेके आया, एक दूसरा बच्चा भी उसी कंपनी की नोटबुक लेकर, तो फिर वो दोनों भी क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो उनकी दोनों की लेंथ ब्रेड्थ इक्वल मिलेगी, ठीक है ना। तो वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ये थे आपके रियल लाइफ के 2 एग्जाम्पल। अब इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, इफ एंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का ये साइन होता है, कैसा साइन होता है, देखो बच्चे, इक्वल का साइन लगा के, ये ऐसे इक्वल का साइन लगा के और हम ये ऐसे बना देते हैं, ये चिड़िया सी, ठीक है ना। ये होता है अपना कॉन्ग्रुएंट का। सिमिलरली का खाली ये सिंबल होता है, ठीक है ना, ये कॉन्ग्रुएंट का होता है। अब देखो क्या कहा है, इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू FED अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस ABC इंप्लाइज, ये क्या है, FED राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द ट्रायंगल। देखो क्या दिया है, ABC ये दिया है, ठीक है ना, और क्या है FED, FE और D। अब देखो इसमें क्या है, ट्रायंगल में अपना अगर हम बनाएं तो क्या क्या चीजें होती हैं एक ट्रायंगल में, 3 तो उसमें एंगल होते हैं और 3 उसमें साइड होती हैं, ठीक है ना। तो उन साइड्स और एंगल्स के बीच में ही हमें दिखाना है कि क्या उनके बीच में रिलेशन है, कौन सा एंगल किस एंगल के मतलब कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। इसका फर्स्ट, इसके फर्स्ट के, तो एंगल A इक्वल होगा एंगल F के, ठीक है, एंगल A इक्वल होगा एंगल F के, एंगल B इक्वल होगा एंगल E के, और एंगल C इक्वल होगा एंगल D के। ये तो हो गया अपने एंगल्स की बात। अब साइड्स देखो, किसको, 2 पॉइंट्स को लेके बनेगी अपनी साइड, तो AB इसका फर्स्ट, दोनों फर्स्ट, इसके भी दोनों फर्स्ट उठाएंगे, तो क्या बन गया FE, ठीक है। अब इसका क्या है, इसका फर्स्ट छोड़ दिया हमने, BC लिख लिया, तो BC किसके कॉरस्पॉन्डेंस होगा, ये कॉरस्पॉन्डेंस ही बतानी थी हमें, तो कॉरस्पॉन्डेंस देख लो, कॉरस्पॉन्डेंस का बल्कि यही निशान लगा देंगे, ये कॉरस्पॉन्डेंस का ही है। ये एंगल इक्वल की बजाय हम कॉरस्पॉन्डेंस बतानी है तो हम कॉरस्पॉन्डेंस के लिए यही सिंबल यूज कर लेंगे, ठीक है। अब BC कॉरस्पॉन्डेंस किसके है, कॉरस्पॉन्डिंग BC लास्ट 2 हैं, तो इसके लास्ट 2 देख लो क्या है, E और D, ठीक है। अब इसका लिया हमने C और फिर इसका लिखा A, ठीक है। अब इसका पहले लास्ट लिखा फिर फर्स्ट लिखा, तो इसका भी पहले लास्ट और फिर फर्स्ट ही लिखेंगे, ये नहीं है कि FD लिख देंगे, ये भी अपना एक कॉरस्पॉन्डेंस से नहीं होगा। हम लिखेंगे कैसे, इसका लास्ट लिखा है पहले तो इसका भी लास्ट क्या है D, फिर इसका फर्स्ट पॉइंट लिखा तो इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा F। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल किसके, BCA के, राइट द पार्ट ऑफ ट्रायंगल BCA दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू, देखो BCA के लिखने हैं, अब क्या लिखे हैं DEF के। अब एंगल ये दिया E है तो कॉरस्पॉन्डिंग लगा बताना है, तो ऐसे साइन बनाओगे आप दोनों तरफ से ऐसे तीर का। E इसमें कहां पे आया, बीच में, तो इसके बीच में क्या आया था C, तो एंगल C। अब देखो इसमें क्या आया EF लास्ट 2, तो इसमें लास्ट 2 क्या है CA, ठीक है। तो क्या लिख दोगे CA, ये जो सिंबल होता है ये लाइन सेगमेंट का होता है, ठीक है। अब देखो बच्चे क्या है एंगल F लास्ट है पॉइंट, इसमें लास्ट पॉइंट क्या है, ये A है, तो ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, एंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग। अब देखो इसमें क्या है DF फर्स्ट एंड लास्ट, तो हम भी फर्स्ट एंड लास्ट लिख देंगे, B और A, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा B और A, इसके ऊपर हम भी लाइन सेगमेंट का ही सिंबल दे देंगे।
Okay, thank you students. I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel.